अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फरनेट सीडेट अपरेटस ही आता है। लेकिन इसमें ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये नॉन स्पीड कर्व्स है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि लेट बीटा ऑफ टी बी अ कर्व एंड लेट एस ऑफ टी डिनोट द आर्क लेंथ फंक्शन। ठीक है। यानी कि ये आर्क लेंथ फंक्शन को डिनोट करता है और ये हमारे पास एक रेगुलर कर्व है। कहता है देन बीटा ऑफ टी को हम लिख सकते हैं अल्फा ऑफ एस ऑफ टी। कहता है वेयर अल्फा ऑफ एस इज बी ऑफ टी डी पैरामीटराइज्ड बाय एन आर्क लेंथ। यानी कि जो अल्फा ऑफ एस हमारे पास आता था ना, वो रीपैरामीटराइजेशन होती थी, टी को हम एस में लेके आते थे। ठीक है। कहता है नोट नोट करें, नोट डैट कि डी एस ओवर डी टी जो है ये इक्वल होगा डी बीटा ओवर डी टी, उसकी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन जीरो। कहता है वी विश टू डिटरमाइन द फेडनेट। कहता है अब हमारी ना ये ख्वाहिश उभरी है थोड़ी सी कि फरनेट सीरेट अपरेटस जो है ना उसको हम एस की टर्म में देखते थे। अगर हमारे पास कोई एस में कर्व होती, एस में, ठीक है, तो वो यूनिट स्पीड कर्व होती थी। ठीक है, यूनिट उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा वन के इक्वल होती थी। तो इसको पहले ना हम रीपैरामीटराइज यानी कि वो उसको ना उस पर हम फरनेट सीरेट ऑपरेटर अप्लाई करते थे। ठीक है। यानी कि आर्क लेंथ पैरामीटर हमारे पास ऐसा होता था। अगर कोई टी में आ जाता अगर कोई टी में आ जाता तो पहले उसको हम ना रीपैरामीटराइज करते थे, एस वाले में लेके आते थे, फिर उस पर अप्लाई करते थे। अब कहता है कि नहीं, हमें एस में लाने की ज़रूरत नहीं है। अब टी में अगर हमें दिया गया है तो डायरेक्ट ही हमें कोई ऐसा फार्मूला बता दें आप कि वो मैं टी वाले ही फार्मूले यूज़ कर सकूँ। तो ये उसने फार्मूले बता दिए है। कहता है कि ये ना ये फरनेट सीडेट अपरेटस होगा। अगर आपके पास टी में कोई कर्व दी हुई है ना, वो रेगुलर कर्व है, ठीक है, तो आप उस पर डायरेक्ट ये फार्मूलाज लगा सकते हैं। उसको एस में लेके आने की ज़रूरत नहीं है कि यानी कि पहले आप उसको यूनिट स्पीड कर्व यानी कि एस में लेके आएँ, एक नई बनाएं, तो फिर उस तरह आगे प्रोसीड करें। तो कहता है ये बेहतर है, ये नॉन यूनिट स्पीड कर्व्स के लिए है। ठीक है। तो ये हमारे पास टी हमें दिया गया है बी डाट और बी डाट की मैग्नीट्यूड, बी हमें दिया गया होगा बी डाट और ये क्रॉस बी डबल डाट और डिवाइड में इनकी मैग्नीट्यूड होगी। और ये एन दिया हुआ है बी एट क्रॉस टी और ये कैपा दिया गया है, ये टा दिया गया है। इन सभी को ना हम प्रूव करने लगे हैं आप। ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, ये बी ऑफ टी बीटा ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा ऑफ एस टी। ठीक है, ये वाली कंडीशन। और यहाँ पे कहता है बी डाट क्या है, बीटा का एक दफ़ा डेरिवेटिव, बी डबल डाट क्या है, बीटा का दो दफ़ा डेरिवेटिव, और बी ट्रिपल डाट का मतलब क्या है, बीटा का तीन दफ़ा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है। तो चलिए आइए इनको हम प्रूव करते हैं और पीछे फिर इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे और क्लियर करेंगे इसको। ये देखें, ये इनको ना हम प्रूव करने लगे, एक दो तीन चार और पाँच को। इसको क्या कहते हैं, फरनेट सीरेट अपरेटस इन फॉर्म ऑफ टी। ठीक है, नॉन यूनिट स्पीड कर्व्स के लिए कहता है प्रूफ। अब सबसे पहले दे प्रूव नंबर ए, सबसे पहले कहता है कि ये हमें गिवन है। ठीक है, ये चीज़ इसके इक्वल है। हम डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका टी के रिस्पेक्ट। जब इसका टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लिया तो ये अल्फ़ा यानी कि डी ओवर डी इसका आ गया। अब इस पर ना चेन रूल लग जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, फिर एस का टी के रिस्पेक्ट। ठीक है। और ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, बी डाट। ठीक है, बी डाट बन जाएगा। अब ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, टी के इक्वल होता है। ठीक है, डी अल्फा ओवर, इसको ना टी टी यूनिट क्या भी कहते थे इसको, टी हैट आ गया। और ये डी एस ओवर डी टी, और टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो ना तो हम डाट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है तो हमने इस पर डाट लगा दिया। अब ये देखें टी, अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे बी डाट था, तो ये एस डाट जो इधर आगे डिवाइड हो गया तो ये वाली चीज़ बन गई हमारे पास। और एस डाट क्या है, मैग्नीट्यूड है बी डाट की। ठीक है, एस डाट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डी डाट टी डाट की। ये हमारे पास पहला प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे पास पहला प्रूफ कंप्लीट हो गया। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं डी वाले पे। ठीक है, डी वाला क्या कहता है, कहता है कि ये हमारे पास आ गया था बी डाट इज इक्वल टू टी डाट एस, यानी कि ये वाली चीज़ आई थी, ये वाली मैंने दोबारा लिख लिया यहाँ पे। कहता है इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव ले लो। जब एक दफ़ा और डेरिवेटिव लिया तो एक डाट और बढ़ गया, बी डबल डाट इज इक्वल टू यहाँ पे इसका डेरिवेटिव पावर रूल लग प्रोडक्ट रूल लग गया। पहले का डेरिवेटिव डबल डाट हो गया, दूसरा वैसे प्लस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव। अब टी टी कैप का कैसे डेरिवेटिव लेना है, जो हमने टी कैप का डेरिवेटिव, यानी कि ये देखिए पहले ये किसका फंक्शन है, ये एस का, और एस का फिर टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, यानी कि इस पे वही रूल लगा, क्या, चेन रूल। अब ये देखें इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, तो ये हम वहाँ पे पढ़ के आए थे फर्नेट सीडेट फार्मूला में कि हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, इस थ्योरम में पढ़ के आए थे, ये के एन कैप के इक्वल होता है, तो के एन हैड इसकी जगह पे ये आ गया। और ये एस का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट तो इस पर डाट लग गया। अब ये डाट वाले का स्केल बन गया, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। तो अगर हमने उसकी मैग्नीट्यूड लेनी हो, अगर हमने उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इस वाले का स्केयर प्लस इस वाले का स्केयर प्लस उसका स्केयर रूट। ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास बी डबल डॉट इसके इक्वल आ गया, बी डबल डॉट के इक्वल आ गया। ठीक है।
तो अब हमने क्या किया है, हमने इस वाले के बी डाट, जो बी डाट हमारे पास आया था, यानी कि ये बी डाट, ये वाला बी डाट और बी डबल डैश, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखना है, पहले टी एन बी और फिर पहले वाले के कंपोनेंट, पहले वाला के देखें ना टी के साथ एस नाट है, एन वाला है ही नहीं है वो ज़ीरो, बी वाला है ही नहीं है ज़ीरो। यहाँ पे देखें तो टी वाला डबल डबल डाट वाला है ये वाला, एन वाले के साथ एस डाट का स्केयर और आगे के है, और बी वाला है ही नहीं तो ये ज़ीरो। इसको एक्सपेंड किया तो ये हमने इस वाले के रिस्पेक्ट किया तो ये ज़ीरो हो गया, और माइनस ये वाली चीज़ आ गई, ये भी ज़ीरो हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया। फिर हमने एन वाले से एक्सपेंड किया ये वाला, तो ये भी ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया। फिर हमने बी वाले के रिस्पेक्ट इसको किया तो ये मल्टीप्लाई बाय माइनस ये, तो ये तो ज़ीरो हो गया, और क्या बचेगा, एस डाट मल्टीप्लाई बाय एस स्केयर डाट और के, ये एक्स एस क्यूब डाट हो जाएगा, ठीक है, और साथ के आ जाएगा, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। और ये एस डाट हमने कहा था किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें एस डाट, तो हमने एस डाट की जगह बी डाट की मैग्नीट्यूड लिख दी थी ना, और अगर एस डाट का क्यूब हो तो वो बी डाट की मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा, और हम ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है, यानी कि एस डाट क्यूब की जगह ये वाली चीज़ आ गई। तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई, ठीक है। अब देखें कि अब ये इसके इक्वल आ गया, अब ये उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो कैपा किसके इक्वल आ गया, कैपा इक्वल आ गया बी डाट और क्रॉस प्रोडक्ट बी डबल डाट और डिवाइड में आ गया इसका क्यूब। अब चलें जी बी वाले को प्रूव करते हैं, कहता है ये इसके इक्वल है। तो देखें अब बी को डायरेक्ट नहीं थे प्रूव कर सकते, पहले पहला गया फिर डी वाला गया, अब डी वाले को आगे यूज़ करके ना बी वाला करना चाह रहे हैं हम, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब हमने ना क्या किया है कि ये वाली चीज़ उठा के ना उधर जाकर डिवाइड करवा दी, तो बी हैड की वैल्यू आ गई, बी हैड इज इक्वल टू ये वाली चीज़ डिवाइडेड बाई ये वाली चीज़ आ गई। अब बी हैड भी हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। और कैपा कहाँ पे गया, ठीक है, यानी कि कैपा, तो एस थ्री और कैपा, यानी कि ये बटे में एस थ्री कैपा जो है ना इसकी वैल्यू पुट कर दें, एस थ्री कैपा जो है इसकी वैल्यू पुट कर दें, एस थ्री कैपा एस थ्री कैपा एस थ्री कैपा, इसकी वैल्यू क्या है, ये है एस थ्री कैपा की वैल्यू, ये वाली है, ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, तो ये हमारे पास बीटा, ये वाली चीज़ भी प्रूव हो गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कहता है ये हमारे पास आर्थ राइट हैंडेड आर्थ नॉर्मल होता है, हमें पता है कि ये सारे आपस में ना परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, तो एन यूनिट कैप क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट पे, यानी कि इस पे ना ये सिस्टम इस तरह होता है टी एन बी, तो टी निकालना है तो एन क्रॉस बी करेंगे, एन निकालना है तो बी क्रॉस टी करेंगे, तो एन निकालना है क्या करेंगे, बी क्रॉस टी करेंगे, तो एन निकालना है बी क्रॉस टी, ये भी हमारा प्रूव हो गया। ई वाला रह गया कि बी डबल डॉट, ई वाला रह गया, तो ये देखें बी डबल डॉट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, ये बी डबल डॉट इसके इक्वल है, बी डबल डॉट इसके इक्वल है, ठीक है जी। एक दफ़ा और डेरिवेटिव ले लिया तो ये ट्रिपल डॉट हो गए, यहाँ पे लिया तो पहले का डेरिवेटिव तीन हो गया, दूसरा वैसे ही प्लस पहला फंक्शन वैसे ही इसका डेरिवेटिव, तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है, इसका डेरिवेटिव। और अब ये हम पे देखें पहले का डेरिवेटिव, तो पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम किया और आगे दोबारा उसका डेरिवेटिव डबल है, ये पहले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज़, तीसरा एज इट इज़, प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव टी का रिस्पेक्ट लेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, और एन में एज इट इज़, प्लस पहला देखें पहले का पहला एज इट इज़, दूसरा भी एज इट इज़, अब तीसरे का एस के रिस्पेक्ट और एस टी के, क्योंकि एन टी और बी जो है ना ये आगे एस के थे फिर एस आगे टी में आएगा, ठीक है, एन टी और बी ये तीनों। अब ये देखें ये ट्रिपल डॉट वैसे ही, ये वैसे का वैसे ही, ये वैसे का वैसे ही, अब ये जो पहला है ना ये टी वाला, तो ये टी का डॉट किसके इक्वल होता है, टी डॉट होता है के एन हेड के, ठीक है, के एन हेड के, तो ये इसकी जगह ये आ गया, और ये एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो ये डॉट वाला आ गया, ये वैसे ही आ गई चीज़, और प्लस के एन हेड है वैसे ही आ गया, ये इसका स्केयर वैसे ही आ गया, ये भी चीज़ वैसे ही आ गई। अब ये क्या बन गया, अब ये देखें ये एस डॉट बन जाएगा, और एस डॉट ये हमारे पास एस डॉट बन जाएगा, ये एस डॉट बना, और एस डॉट का स्केयर एस क्यूब बन गया, एस डॉट क्यूब, के की जगह के ही आ गया, और ये एन डॉट किसके इक्वल होता है, एन डैश इक्वल होता है टा बी हैट माइनस कैम्पा टी डैश, इसके इक्वल होता है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। आगे देखें तो अब टी वाले इकट्ठे कर लिए हमने, एक टी वाला ये है, कलर चेंज करके बताता हूँ, एक टी वाला ये है, और टी वाला कौन सा है, और टी वाला एक टी वाला ये होगा, ये वाली चीज़ टी वाली, और टी वाला कौन सा है, बस दो ही हैं, तो टी हेड कॉमन लिया तो ये एस थ्री डॉट और माइनस ये वाली चीज़ और ये वाली कैपा माइनस कैपा, कैपा स्केयर बन जाएगा, ये इसके साथ एक और कैपा है ना, तो कैपा स्केयर एस डॉट क्यूब, और ये माइनस में चीज़। अब हम इकट्ठे करते हैं एन वाले, तो एक एन वाला ये है, एक एन वाला ये है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, और एन वाला कौन सा, एक एन वाला ये है, तो पहले देखें ये दोनों प्लस हो के क्या बन जाएगा, थ्री टाइम्स एस डॉट एस डबल डॉट और साथ कैपा ये वाली चीज़, और प्लस इसमें से एन डॉट कॉमन लिया, एन कैप कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा एस डॉट स्केयर और के डॉट, और प्लस अब बाकी बी वाला बच गया, तो बी वाला ये है एस डॉट क्यूब और के और टा और ये बी डैश।
अब इन तीनों का हमने ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया तो ये पहले वाले का कोफिशिएंट, यानी कि पहले वाले के ये दूसरे वाले का कंपोनेंट, ये तीसरे वाले का कंपोनेंट, यानी कि ये टी वाले के, ये पहले के टी वाला, ये दूसरे, ये एन वाला और ये बी वाला, ये टी वाला एन वाला बी वाला, टी वाला एन वाला बी वाला। तो ये तीसरे वाला का बता देता हूँ कैसे हमने लिखा है। तो ये देखें, ये टी वाला, ये एन वाला और ये बी वाला। इसी तरह आप बीटा डबल डॉट पर पहुँचिए, बीटा डबल डॉट, ये टी वाला, ये एन वाला और बी वाला ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया टी वाला एन वाला बी वाला ज़ीरो है। और जब बीटा में चले जाएँ तो ये टी वाला एन वाला और बी वाला ज़ीरो था। इसको एक्सपेंड किया तो एट द एंड हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर इसके इक्वल आ गया। ठीक है, इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया जब इसको एक्सपेंड किया। टा की वैल्यू निकालनी है तो ये सारी चीज़ पहले देखें, ये मिलके ना एस डॉट की पावर 6 हो जाएगा और उधर जाकर डिवाइड हुआ तो एक्स डॉट की पावर 6 और कैपा स्क्वायर भी उधर जाकर डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं बी डॉट की मैग्नीट्यूड की पावर 6। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में लिखा था एस डॉट था ना, तो उसके बी डॉट की मैग्नीट्यूड लिखी थी। ठीक है, तो इसी तरह ये इसकी पावर 6 हो जाएगा। और ये कैपा स्क्वायर, कैपा किसके इक्वल है, पीछे हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, कैपा किसके इक्वल था, जिसके यानी कि जिसके इक्वल था ना उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी और उसका स्क्वायर लिया तो ये पावर 2 बन गई, ये पावर हमारे पास 6 बन गई। अब ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास जो बचा टा उसके इक्वल आ गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब ये सिंपल सी चीज़ है। अब हमने क्या किया, इसके रिलेटेड एग्जांपल आ गई है, बी आ गया, ये हमें बी दिया, उसने कहा कि फर्नेट सीडेट अपरेटस ना जो है उसको फाइंड करें। ठीक है, टी की फॉर्म में दिया गया ना, अब तो हमने पता चल गया कि ये फार्मूले यूज़ होने हैं। एक दफ़ा डेरिवेटिव, दो दफ़ा डेरिवेटिव, तीन दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया, पहले दूसरे वाले का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ये चीज़ आ गई। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लिया, ये वाली चीज़ आ गई। बस फार्मूलाज में अब चीज़ें ही पुट करनी है, इनकी मैग्नीट्यूड ले ली है तो ये वाली चीज़ आ गई। कैपा की वैल्यू आगे फार्मूले में पुट किया, टा की वैल्यू आगे फार्मूले में पुट किया। ठीक है, इसके अलावा टी डैश की वैल्यू आ गई, ये वाली बी डैट बी हैट की वैल्यू आ गई। इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो ये हमारे पास एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ। देखें सिंपल से हैं आप क्वेश्चन। ठीक है, ये अब आपने कैलकुलेशन खुद करनी है। तो 6.3 में अगर हम देखें तो कहता है शो डैट, शो करना है हमने कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, तो हमने फर्नेट सीडेट अपरेटर सप्लाई करना है। तो पहले इसका पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव लें तो ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। फिर स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट लें और पहले दोनों वाले को क्रॉस प्रोडक्ट लें। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले ली तो टा हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ली और ये क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया पहले दोनों लेके, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अब ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब कैपा नॉट इक्वल टू जीरो होगा और टा इक्वल टू जीरो आ गया। हमने साबित करना था प्लेन कर्व है, तो हमारे पास क्या हो गया, रिजल्ट यानी कि साबित हो गया टा जीरो के इक्वल हो और कैपा नॉट इक्वल टू जीरो हो तो ये प्लेन कर्व होती है, तो हमारा साबित हो गया। ठीक है, जब ये जीरो आ गया तो इसके बटे में कुछ भी रखने तो वो भी जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आया इसके बटे में कुछ रख लें तो नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा। ठीक है, और बटा जीरो नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके ऊपर एक्सरसाइज आ गई है, तो एक्सरसाइज कितनी हुआ है देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज में है कोई हैं पेजेस, तो ये हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी डिटेल के साथ डिस्कशन कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आएगी, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो क्लास में पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दें, बल्कि अभी लेक्चर छोटा सा ही है तो आगे इसको प्रोसीड कर ही लेते हैं यहीं पे। ठीक है, तो नहीं जी, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।